ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। खबर यह है कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से छुट्टी होना शुरू हो गई है। बड़े ममालिक ने बिल्कुल कान लाल कर दिए हैं और एक और अहम अरब मुल्क से नाज़रीन अमरीकी फौजी अड्डा खाली होना शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा मुहाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का। मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा, सिपाहियों को मारने के लिए पाकिस्तानियों को भेजेगा। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसके लिए खतरात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, सबको पता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अहले तशी को रोकना, क्योंकि वो तो एक वार स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है। मुझे बताइए, इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फर्क? तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम आपसे आज ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो ये 17 तारीख जनवरी को 2026 को हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल, पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर शेयर सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ वहां दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा, सिपाहियों को मारने के लिए पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा। वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए, और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। तो ये चीज मानने के लिए। दूसरी चीज बेटा, जब से शुरुआत हुई है, क्षमा कीजिएगा, तो उसको बंद कर देता हूं। दूसरी चीज ये है कि ईरान और जिहादिस्तान के जो संबंध हैं वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। शाह ईरान जो था, उसने समर्थन किया था पाकिस्तान का, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, उसने भारत की बहुत आलोचना की थी, और ये भी बोला था कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म है मगर एक आत्मा है। बड़ी बड़ी बातें करता था। अब क्या हो, उसके बाद वो चला गया, वो भूल गया था कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो इतना आसान नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का वहां पे एक लीडर गया, फिर ईरान से लोग आए, पिछले साल भी उनके राष्ट्रपति आए थे। बस ये क्या होता है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, और मेन कॉज इसका बलूचिस्तान। मेरा एक सवाल है, और एक बड़ी पुरानी इंडिया की एक फिल्म है, प्यार इश्क और मोहब्बत, शायद
1-2 की वो मूवी है, उसमें हीरो अपनी वफादारी, अपनी इखलाकियात, अपनी रूह का सौदा करता है और एक बंदे से 10 करोड़ रुपया लेता है, अमीर बंदे से। उस हीरो का एक और दोस्त बन जाता है। वो दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अचानक ये 10 करोड़ कहां से आए, क्या बेचा है तुमने? वो खामोश रहता है। वो कहता है क्या बेचा है तुमने, बताओ कि तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल गया है, ये कहां से? वो गरीब सा होता है, उसके पास 10 करोड़ कैसे आ गया? तो वो बड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है, यानी अपनी रूह बेच दी है, जिसके बदले 10 करोड़ मिला। ट्रंप जो सूखे मुंह अरब ममालिक की सूखी सी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, सब जानते हैं कि बड़ा जोर लगाया अरब ममालिक की तरफ से। सऊदी अरब ने जोर लगाया, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने जोर लगाया है, और सऊदी अरब से तो ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। कर सकता था ना शुक्रिया अदा कि हाँ ठीक है शुक्रिया, चले, नहीं करता, नार्सिसिस्टिक बंदा है। यही कह देता कि यार कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने मशवरा दिया और मैंने एग्री किया कि बातचीत को मौका देते, कुछ भी कह सकता था। वो खड़े होके कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी। ये बड़ी परेशानी की बात है। काश आप लोग समझ सकें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, कि ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से ऐसी तारीफ निकलवा लेना, कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच तक न्यूज़ के साथ। खबर आ रही है पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट पर हथियारों का कंसाइनमेंट मंगाया था और ईरान ने ड्रोन हमला करके उसे तबाह कर दिया है। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।